हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, सोनम प्रिया की शादी जो है ना, उनके भैया भाभी ने गरीब घर में कर दिया है। और ये सोनम के वीडियो से पता चला है। मतलब अभी तक जितनी चीजें भी हो रही थी वो सारा शो ऑफ था, वो सारी दिखावटी थी। वो सारी चीजें व्यूज के लिए हो रही थी ताकि जो है हमारे रंगीला भैया को बहुत ज्यादा वाहवाही मिले। लेकिन भैया भाभी ने तो एकदम अपनी जो है बहिनिया को एकदम गरीबे घर में ब्याह दिया जी। मड़ई वड़ई वाले घर में ब्याह दिया, एकदम मट्टी के घर में ब्याह दिया। जितना दहेज दिया इतना में तो कौनो बढ़िया अच्छा खासा परिवार मिल गया होता जी। अब मट्टी के घर में ब्याह करने की ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी हमारे रंगीला भैया। काहे ऐसा किए जी। जिंदगी बर्बाद कर दिया इन्होंने सोनम का। अब बेचारी सोनम जिंदगी भर रोएगी कि भैया ने इतना अच्छा हमारा शादी किया लेकिन हमारा पूरा भविष्य चौपट कर दिया अपने दिखावा के चक्कर में। तो गाइस, आप लोग भी यही सोच रहे होंगे क्योंकि जब से सोनम की वीडियो आई है बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी कंट्रोवर्सियां शुरू हो गई हैं कि सोनम की शादी अच्छी नहीं हुई है, उसका ससुराल अच्छा नहीं है, उसके घर ससुराल वाले बहुत ज्यादा गरीब है, या उसके ससुराल में घर अच्छा नहीं है। तो एक बात मैं बताऊं, वीडियो में जब वो सोनम अच्छे से ब्लॉगिंग करने लगेगी, अच्छे से जब अपनी वीडियो बनाने लगेगी, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि भाई सोनम की शादी अच्छे घर में हुई है कि नहीं हुई है। और रही बात दहेज देने की, भाई एक भाई ने अपनी बहन के लिए जितना उससे करते बन सकता था उसने करा है। और अगर इतना सब कुछ दिया है तो कुछ सोच समझ करके ही दिया होगा। और अगर अपनी इकलौती बहन की शादी उसने इस लड़के से करी है तो जरूर रंगीला भैया ने कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा। जब तक अंदर की सच्चाई नहीं पता होगी तब तक हम खाली हवा में तीर ही मार सकते हैं। हमें मेहमान बाबू के बारे में कुछ नहीं पता कि सोनम के हस्बैंड क्या करते हैं, कहाँ उसकी शादी हुई है, कुछ नहीं पता है। तो उसके लिए थोड़ा वेट कर दीजिए। लेकिन कुछ लोग इतने ज्यादा हेट फैला रहे हैं। अरे सोनम का भी एक वीडियो आया है कि भैया उसका जो है वो ससुराल में गई तो ससुराल में उसका वेलकम कैसे हुआ। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से शादी हुआ और ट्रेडिशनल तरीके से उसका जो है वो ब्लॉग आ रहा है। अब उसका झारखंडी रीति रिवाज से उसका विवाह हुआ, वो भी बैकवर्ड रीति रिवाज से। तो भाई साहब, हर किसी के यहाँ जो है ना, जब दुल्हन उतारा जाता है तो जरूरी नहीं होता है कि नहीं भैया आरती की थाल सजाई जाए, मालाएं पहनाई जाए, मिठाइयां खिलाई जाए, ढोल नगाड़े बुलाए जाएं और पूरे रास्ते भर जो है वो फूलों की कलियां बिछाई जाए, पंखुड़ियां बिछाई जाए। ये सब उम्मीद आप लोग क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि रंगीला ने जो करा वो उनकी ख्वाहिश थी। यहाँ पे ससुराल में उनका कुछ नहीं है। ससुराल में जो सोनम के ससुराल वाले करेंगे उसको लेकर के चलना है। और हमारे और आपके घरों में भी पहले ऐसे ही होता था। अब तो यूट्यूब पे कुछ ज्यादा ही एडवांस लोग आ गए हैं जो भैया हर 2 मिनट में वेलकम के नाम पे आरती की थाल निकाल लेते हैं। चाहे भले वो जो है मांस मच्छी खाए हो लेकिन भैया आरती कर देंगे। चाहे भले बाथरूम से निकल करके आ रहे हो लेकिन भैया मेहमान का आरती कर देंगे। तो पूरा पूजा पाठ का भी बेड़ा गर्क कर दिया था कुछ लोगों ने वाईटी पे। लेकिन सोनम की शादी उसके अपने रीति रिवाज और अपने तरीके से हो रही है। मिट्टी का घर जो है वो कहीं से खराब नहीं होता है, ठीक है। और जिस घर में सोनम की सबसे पहले एंट्री हो रही है वो घर पक्का है। उस घर में फर्श है जहां पे सोनम बैठी और जहां से सोनम की मुंह दिखाई हुई। और मुंह दिखाई होने के बाद जो है ना, फिर इसके बाद वो पूरे घर में राउंड लगा दिए। तो भाई अभी थोड़ा सब्र कर लीजिए। इतना जल्दी किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। रही बात दहेज की, तो दहेज को लेकर के मैं हमेशा एक ही बात बोलूंगी कि एक भाई ने अपनी बहन को वो सारी चीजें दी हैं, वो सारे सामान दिए हैं जो दहेज में क्या एक बेटी को देना चाहिए एज ए तोहफा, ठीक है। अब आप लोग इसको किस तरीके से लेते हैं ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन हमें जो है ना उसके ससुराल में और ना ही उसके मायके में कहीं से भी खराबी नहीं दिख रही है। अब अगर जानबूझ के लोग कमियां निकाल रहे हैं तो वो उनका पर्सपेक्टिव है। और दूसरी बात, एक बात और है कि भाई मेहमान के बारे में पहले पता तो चलने दीजिए। और जो वेलकम हुआ भाई साहब, उनके यहाँ ट्रेडिशनल वेलकम होता है, सर पे बक्सा लेकर के चलना। ऐसे सोनम प्रिया का जब ब्लॉग हुआ था, क्या नाम है उसका भाई, मैं नाम भूल रही हूँ, आप लोग बताइएगा। जो उसकी बहन थी विजय की, उसकी जो बहन थी उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। जब उसकी शादी थी तो उसके भी शादी में यही रिचुअल हुए थे, क्योंकि ये लोग भी अपने रिचुअल से इस तरीके का करते हैं। अब कुछ लोग जो है मजाक उड़ा रहे हैं कि सर पे बक्सा लेकर के घूम रही है, ये क्या है। भाई साहब वो उसके रीति रिवाज हैं।
और ये हम लोग ने पहले भी देख लिया है विजय रिया के बहन की शादी में, जब वो अपने ससुराल गई थी तो। और यहाँ पे जो है ना, मजाक बनाना, किसी में कमियां निकालना बहुत आसान काम है, लेकिन जब तक पूरी सच्चाई नहीं पता हो तब तक हम लोग कैसे जज कर सकते हैं कि भैया लड़के का घर सही नहीं है, दहेज ज्यादा मिल गया, उन्होंने तोहफा दिया है अपनी बहन को। अब आप लोग इसे जिस भी भाषा में ले, जैसे भी ले, ये आपकी परेशानी है, पर किसी को इतना ज्यादा हेट नहीं करना चाहिए जितना आप लोग कर रहे हैं। मैं तो पूरी तरीके से अप्रिसिएट करूंगी, चाहे वो सोनम हो चाहे उसका भाई रंगीला हो, क्योंकि इन लोगों ने वाईटी पे एक एग्जाम्पल सेट करा है। सोनम का उसकी भाभी के साथ कितना प्यारा रिश्ता था, ननद भाभी का इतना प्यारा बॉन्डिंग, वो भी गांव में, और वो भी ऐसे परिवेश में जिस तरीके से सोनम और सोनम की भाभी रहती थी, भाई कभी तू तू मैं होते हुए हमने नहीं देखा। कभी जो है वो ननद को ताना मारते हुए नहीं देखा, कभी भाभी को ताना मारते हुए नहीं देखा। इतनी पॉजिटिव वाली इनके ब्लॉग आते थे। हालांकि ये लोग इतने सीधे, इतने बोले हैं कि हर चीज अपने घर का दिखाते हैं, नमक से लेके प्याज से लेके सब कुछ दिखा देते हैं। तो ये इनके ब्लॉगिंग का स्तर है। अब इसमें भी अगर हम कमियां निकालने बैठे तो ये हमारे ऊपर की जो है ना, वो कहीं ना कहीं विक्षिप्त मानसिकता है। और दूसरी बात कि भाई साहब कन्यादान में जो सामान दिया उसका भी वीडियो क्यों नहीं बनेगा भाई? कन्यादान में उसका भाई शो ऑफ कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, उसको शो ऑफ नहीं कहते हैं, वो लोग ब्लॉगर हैं और हमेशा से ब्लॉगिंग ऐसे ही करते आए हैं। और भाई ने बड़े अरमानों के साथ अपनी बहन को सारे सामान दिए हैं। मेहमान बाबू की जो है वो परीक्षा को लेकर के सारे लोग जो है वो, मुझसे भी कई लोगों ने कमेंट करा कि दीदी अब तो परीक्षा होगी कि मेहमान बाबू सफल होते हैं कि नहीं होते हैं, मेहमान बाबू जो है वो ब्लॉगिंग में उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। आगे आने वाले टाइम में हेलो गाइज, हेलो दोस्तों, हमारे मेहमान बाबू भी करेंगे भाई, ये बाद की बात है। लेकिन अभी हैप्पी ब्लॉग आ रहे हैं, बुआ जी भी साथ में गई हैं। अब हमें नहीं पता कि उनके यहाँ ये रिचुअल होता है कि बुआ बेटी के साथ जाती हैं या ऐसे ही। बुआ बुआ के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर वीडियो में बुआ भी दिखी, मुंह दिखाई भी हुआ, और मुंह दिखाई में जिसको जो सामान देना था वो सामान उन्होंने दिया। लेकिन हमें तो मुंह दिखाई में दो ही चीज मिलती हुई देखी, एक पायल थी पैरों की जो कोई पहना रही थी लेडी, और एक गले का चेन था जो कि सिल्वर का था। और यही दो चीजें हमें मुंह दिखाई में दिखा, और इन्हीं दो चीजों को जो है वीडियो में दिखाया भी गया है। कुछ पैसे वगैरह भी थे। आगे आने वाले टाइम में सोनम बताएगी कि उसको क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, तो इसके ऊपर हम डिटेल से नहीं बता सकते हैं। रही बात जो है कि लड़का जो है वो खुद अपना दहेज का सामान रख रहा है, लड़का लालची है, लड़का जो है वो दहेज देख करके शादी किया है। अब एक बात बताइए, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने घर में काम करते हैं ना, तो हम लोग उसको वीडियो में नहीं दिखाते हैं, तो वो हमारा नॉर्मल होता है। लेकिन अब यहाँ पे लड़के के लिए हर चीज जो है कहीं ना कहीं से जो है उसको भाई दिक्कत कर रहा है, क्योंकि वो कभी वीडियो ऐसे तो बनाया नहीं है। हर जगह वो कैप्चर हो जा रहा है। अगर कहीं से कोई तौलिया भी उठा करके इधर उधर रख दे रहा है तो वहां भी कैप्चर हो जा रहा है। तो भाई साहब उस पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि दूल्हा ही काम कर रहा है, दूल्हा ही काम कर रहा है। क्यों नहीं काम करेगा? अपने घर पे तो हर इंसान काम करता है। वैसे वो शादी में तो काम कर नहीं रहा है, वो अपने घर पे काम कर रहा है। तो सामान को व्यवस्थित रखने का मतलब ये थोड़ी होता है कि इंसान लालची है। मतलब क्या स्तर गिरा लिए हो भाई? किसी को इतना जल्दी क्यों जज कर लेना? वो अपने जितने भी सामान है, चाहे वो बर्तन हो गया, चाहे वो जितनी मिठाइयां उठाइयां की टोकरी हो गई, इधर उधर बिखरे होने से अच्छा है कि वो जो है उन चीजों को समेट करके एक रूम में रख रहा है। और उसमें वो अकेला नहीं है, कई सारे लोग हैं जिनको देख करके लोग जो है यही कह रहे हैं कि भाई सोनम का पति जो है ये लालची है, और लालच में आकर के इसने सोनम से शादी करा है। ये तो आगे पता चलेगा, आगे का वीडियो का इंतजार करिए। इतना जल्दी जजमेंटल नहीं होते हैं। और दूसरी बात, बुआ क्यों गई हैं? तो बुआ क्यों गई हैं इसका रीजन मुझे नहीं पता। बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि बुआ क्यों गई, बुआ क्यों गई। बुआ को भरोसा नहीं है, या बुआ जो है वो घर देखना चाहती हैं कि देखे सोनम का घर कैसा है, या फिर बुआ जो है वो वही साथ में रहेंगी। बहुत सारे सवाल है। तो बुआ के बारे में मैं कोई जानकारी आप लोगों को नहीं दे सकती हूँ कि बुआ का जाना वहां पे रस्म होता है कि क्या होता है। और अगर आपको जानकारी होगा तो नीचे लिख दीजिएगा। तो मैं तो यही कहूंगी
कि किसी का घर अभी अभी पूरी तरीके से आया नहीं है भाई, अभी उसकी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई है और आप लोग अभी अमीर गरीब, लड़का अच्छा नहीं लड़का खराब है, ये सब करना शुरू कर दिए। अभी तो अप्रिसिएट करिए, अभी तो लोगों ने ढंग से उसको शादी की बधाइयां भी नहीं दी, अभी से आप लोग अमीरी गरीबी ये सब तिम ताम वाली बात करने लगे। भाई साहब कम से कम अभी उसकी शादी हो करके गई है, उसको कुछ दिन वहां बिताने दीजिए। फिर खुद ही सोनम ब्लॉगर है भाई, वो एक एक चीजें दिखाएगी कि उसके घर में उसके पति क्या करते हैं, उसकी सास है ससुर है कौन नहीं है, घर उसका कैसा है, कैसा उसका किचन है, सब दिखाएगी। तो थोड़ा सब्र कर लीजिए। लेकिन हाँ, गिफ्ट को कभी आप लोग जो है ना ऐसे लालच या जो है उसको दहेज में मत कन्वर्ट करिए, क्योंकि एक भाई ने बड़े अरमानों के साथ अपनी बहन की विदाई करा है और उनको इस समय अप्रिसिएट करिए, क्योंकि भाई जब लड़कियों की विदाई होती है ना तो पूरा घर सुना हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।